नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पौष पूर्णिमा कब है और पौष पूर्णिमा का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? आप ऐसा क्या करें कि आपके मन में जो टेंशन है, नेगेटिविटी है, द्वंद्व है, वो समाप्त हो और मन में शांति का भाव बढ़े, आपका मन शांत हो। आप ऐसा क्या करें पौष पूर्णिमा के दिन, आज जानेंगे। साथ ही पौष पूर्णिमा का महत्व भी समझेंगे कि क्यों हमारे धर्म में पौष पूर्णिमा को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों पौष पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, समय निकालते हैं, गंगा यमुना में जाकर स्नान करते हैं और क्यों पूजन करते हैं। तो देखिए, हमारे पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा का पर्व इस दिन मनाया जाता है। जब भी कोई पूर्णिमा तिथि आती है तो चंद्रमा आपको पूर्ण दिखाई देता है, कंप्लीट फुल मून जिसे आप कहते हैं, दिखाई देता है आकाश में। और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष संचार होता है इस ब्रह्मांड में। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया शुभ कार्य पुण्य प्रदान करता है। जैसे अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके जाप करते हैं, किसी मंत्र का आप दान करते हैं, तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पूजन करके दान करते हैं। तो इस बार जो पौष पूर्णिमा है, ये 3 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ है वो 2 जनवरी को शाम को 6:53 में होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 जनवरी को दोपहर 3:32 पर होगी। तो पौष पूर्णिमा का पावन पर्व 3 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। बहुत सारे इलाकों में पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी पूर्णिमा का संबंध शाकंभरी देवी से है। ये शाकंभरी देवी अन्न की देवी मानी जाती हैं और इस दिन माँ शाकंभरी का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शाकंभरी का पूजन करने से पौष पूर्णिमा के दिन अन्न की कमी नहीं रहती, धन धान्य की कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि हमें प्राप्त होती है। तो लोग माँ शाकंभरी का विशेष पूजन पौष पूर्णिमा के दिन करते हैं। पौष पूर्णिमा का एक महत्व और है। तीर्थराज प्रयाग में पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास शुरू हो जाता है। आज के जो युवा हैं, काफ़ी लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दें। कल्पवास क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग कल्पवास को तप का समय मानते हैं। गंगा किनारे जाकर के कुटिया बनाकर, टेंट बनाकर, आज के ज़माने की भाषा में बात करें तो टेंट लगा करके रेती में रहते हैं। जो गंगा की रेत होती है वहाँ रहते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। इसे आप साधारण शब्दों में तप भी कह सकते हैं कि लोग 1 माह तक संयम, साधना और तप करते हैं। इसे कल्पवास कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ये कल्पवास की परंपरा आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग कल्पवास करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
तो पौष पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है, कल्पवास भी शुरू होगा। हमें आपको क्या करना चाहिए पौष पूर्णिमा के दिन? एक तो देखिए, अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, या जो आपके घर के पास नदी हो वहाँ स्नान कर लें। नदी ना मिले तो कोई तालाब हो वहाँ स्नान कर लें। सरोवर में भी स्नान पवित्र माना जाता है। और अगर वो भी संभव ना हो तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। और स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करिए, नित्य कर्म के हिसाब से पूजा करें और इसके बाद दान करें। कलयुग में दान का बड़ा महत्व है, तो आप दान करें। क्या दान करना चाहिए? देखिए, अभी ठंड का समय चल रहा है, सर्दी का समय है, तो इस समय अगर किसी के पास अगर कंबल नहीं है, ऊनी वस्त्र नहीं है, अगर उसको मिल जाए तो ठंड से उसे राहत मिलेगी। तो इसलिए कंबल, ऊनी वस्त्र या अन्न का दान सबसे उत्तम माना जाता है। तो किसी को भोजन करा दीजिए या चावल, आटा दान कर दीजिए या वस्त्र दान कर दीजिए, ऊनी वस्त्र, कंबल, जो संभव हो आपसे आज के दिन दान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर फल प्रदान करता है। कलयुग में दान को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए हमें जो हमारे पवित्र पर्व होते हैं उस दिन दान अवश्य करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एक श्लोक आपने सुना होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह इस श्लोक का वर्णन है। तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, द्वापरे यज्ञ मेवाहुर दान मेकम कलौ युगे। यानी सतयुग में तप करने से, त्रेता युग में ज्ञान से यानी आप ज्ञान आर्जन करके, द्वापर में यज्ञ करके और कलयुग में दान करके मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। सर्वोत्तम साधन हर युग में ये बताए गए हैं। तो कलयुग में हम सब जी रहे हैं, तो हमें कलयुग में दान अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत कम समय है, आप दान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप क्या करें, आपके घर में अगर कोई खाने पीने की चीज़ है, जैसे चावल है, आटा है, उसे ले लें, पैकेट बना लें और कुछ दक्षिणा रख करके किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। वो भी संभव नहीं है तो फल ले लें, फल ले करके और जब आप अपने घर से निकलें तो ज़रूरतमंद लोगों को फल बांट दें, बच्चों को फल बांट दें। तो इस तरीके से आप कम समय में भी दान करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरीके से इस पर्व को मिस ना करें, इस पर्व का लाभ अवश्य उठा लें। इससे हमारे मन में जो टेंशन रहती है, हमारे मन में जो द्वंद्व रहते हैं, जो नेगेटिविटी रहती है, वो दूर होगी पूजा करने से और दान करने से। तो छोटी सी पूजा सुबह कर लीजिए स्नान करके और दान कर लीजिए। दान में जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान कर सकते हैं। आप एक व्यक्ति को भी भोजन का दान, फल का दान जो आपसे संभव हो कर देंगे, उससे भी जो है आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, मन में शांति का भाव बढ़ेगा। पौष पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए सरल विधि क्या है, किन बातों का ध्यान रखें, बहुत सरल तरीका आपको बताते हैं। क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे युवा लोग जो है अपने इन पर्व त्योहारों को अच्छे से मनाते हैं, इसका पूरा लाभ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार व्रत रख रहे हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखें। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है, तो आप सुबह उठ जाइए और व्रत का संकल्प लें। स्नान करके अपने घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करके व्रत का संकल्प ले लें। और इसके बाद आप, अगर आपके
आपके घर के आसपास सूर्य देव दिख रहे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा है, कई जगह दिखेंगे, तो दिख रहे हैं तो अति उत्तम है, भगवान सूर्य को अर्घ दे दें। नहीं दिख रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जैसा प्रतिदिन पूजन करते हैं वैसा पूजन करिए। यदि आप रोज़ पूजा नहीं करते हैं तो उस दिन आपके घर के मंदिर में जो देवी देवता हैं उनका पूजन करें, और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें अपने घर के मंदिर में। और इसके बाद जो आपका सामर्थ्य लाऊ करे उस हिसाब से चीज़ों का दान करना है। तो आप गुड़ का दान, कंबल का दान, ऊनी वस्त्र का दान, भोजन का दान, फल का दान अवश्य करें। और शाम के समय फिर इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजन करके व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर कोई इस पौष पूर्णिमा के दिन व्रत करके अपने मन में शांति के भाव को बढ़ा सकता है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है, और आप जो भी कामना करेंगे वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो हमारे पर्व और त्यौहार हमें जीवन को अच्छे तरीके से जीने की राह दिखाते हैं। इसलिए अगर आप अपने पर्व त्यौहार मनाते रहेंगे तो आप सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें, या आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।